एवरीवन। राधे राधे जी। राधे सभी राधे। को राधे राधे। कहाँ हैं सब लोग? राधे 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 राधे। राधे राधे। कल के लिए हम बहुत बहुत माफी चाहेंगे। कल कुछ नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी। तो आज हम शुरू से बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द सेशन में सारे सबके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अवनीश जी प्लीज बहुत अपना एक धन्यवाद। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि कल की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है। तो प्लीज अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देके और क्लास को आज 2 दिन की क्लास आज ही पूरी करनी है। तो प्लीज आप बताइए सर लोगों के बारे में। जी जी राधे राधे सभी को सबसे पहले। और हम लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोगो एक अगर हम बात करते हैं साधारण भाषा में, तो किसी भी चीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिंबल्स होते हैं उसको हम आम भाषा में लोगो बोल सकते हैं। देखने को लोगो एक बहुत सिंपल सी बात हो सकती है, बट इसके बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं। अच्छा, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा नाम है अवनीश शर्मा और मैंने लोगों के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, ग्राफोलॉजी के बारे में, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, इनके बारे में काफ़ी गहन अध्ययन किया हुआ है। और मैंने देखा है इसमें कि जो इनकी साइंस है बहुत गहरी साइंस है। और लोगों के द्वारा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के द्वारा, ग्राफोलॉजी के द्वारा लोग अपने जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। और बहुत जो हमारे को मैनिफेस्टेशन अपनी जिंदगी में चाहिए होता है वो उससे बहुत आसानी से आ जाता है। क्योंकि हम जो ऊर्जा देते हैं संसार में, वापस देते हैं, अपने आसपास ऊर्जा बिखेरते हैं, वही ऊर्जा हमारे पास वापस कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। इसी साइंस के साथ हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं दोबारा से। और मैं आपको जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। शेयरिंग हो रहा है स्क्रीन? यस सर, यस। ठीक है, ओके। लोगो एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोगो होता क्या है। व्हाट इज लोगो बेसिकली? मैं से या लोगो बेसिकली, लोगो इज डिस्क्राइब एज सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज, शेप, स्ट्रक्चर जो हमारे को किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के बारे में, किसी भी एक चीज के बारे में हमारे को आइडेंटिफिकेशन देता है, हम उसे लोगो बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर एक सामने से हमारे को एक 4 व्हीलर गुजरता है, 4 व्हीलर हमारा वो बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है, या 2 व्हीलर निकलता है वो स्कूटी हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, बाइसिकल हो सकती है, या वो हमारा मोटरसाइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है। तो हमारे को आइडेंटिफिकेशन हर चीज का अलग अलग आ जाता है। किसी को बताना नहीं पड़ता वो बाइक है या कार है या स्कूटर है या फिर ट्रेन है या बस है। तो वो हमारे को एक सिंबल मालूम है। कुछ सिंबल्स हमारे को पहले से मालूम होते हैं और कुछ हमारे को नहीं मालूम होते, जो कि हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर आते हैं। लोगो बेसिकली, जो लोगो रहता है वो जो ओनर होता है, हर एक ओनर का, हर एक इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल रहता है। हर एक इंडिविजुअल का एक माइंडसेट होता है। तो हमारा माइंडसेट वो किस तरीके से बाहर आए, ओनर का, किसी कॉर्पोरेट का, किसी कंपनी का माइंडसेट, माइंड शेयर, उसके एनर्जीज, वो क्या चाहता है, क्या समझता है, वो बाहर किस तरीके से आए, वो लोगों के माध्यम से, लोगों के द्वारा आता है। तो हर आदमी का अलग सिग्नेचर होता है, हर आदमी का एक अलग सोचने का तरीका होता है। इसीलिए हर कंपनीज के लोगोस भी डिफरेंट होते हैं और हर कंपनीज के रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, अगर हम एक सिचुएशन लेकर चलते हैं कि हमने माना कि एक लोगो है, वो एक ओनर के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, उनके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, उनके सोचने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है, काम करने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, एनर्जीज है उनकी। लेकिन अगर लोगो जो है
वो उनके माइंडसेट के हिसाब से नहीं बना हुआ, किसी इंसान ने लोगो ऐसे ही बना के रख दिया है, कोई भी आकृति ली और बना दिया। तो क्या वो काम करेगा? क्या वो काम करेगा? बिल्कुल वो लोगो काम करेगा, लेकिन क्या वो ओनर के हिसाब से काम करेगा? वो ओनर के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो विपरीत दिशा में काम करे। अगर कोई ऐसा लोगो बन जाता है जो ओनर के माइंडसेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ओनर के थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ओनर चाहता है कि वो भागे 100 की स्पीड से, लोगो उसका दिखा रहा है कि स्पीड आ रही है 20 की, तो दोनों मैचअप होंगे क्या? दोनों मैचअप बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ओनर का माइंडसेट और कंपनी का लोगो, कॉर्पोरेट का लोगो, दोनों को एक साथ सिंक होकर चलना बहुत जरूरी है। और देखा जाता है कई बारी कि जो इस तरीके के लोगो बन जाते हैं जो ओनर के माइंडसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ओनर के वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वहां पर कंपनीज में काफी मेजर सेटबैक्स आते हैं, काफी मेजर लॉसेस आते हैं। ओनर का अपना एक जो दृष्टिकोण रहता है, उसका जो माइंडसेट रहता है, उसमें इरिटेशन आता है, रिटेंशन में दिक्कत आ सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें, अगर एक लोगो ओनर के माइंडसेट के साथ रेजोनेट नहीं करता तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगो ओनर के माइंडसेट के साथ सिंक हो। ओके, नाउ लोगो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इज द लोगो इज सफिशिएंट इनफ फॉर द सक्सेस? इफ नॉट, और क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें? आइए हम बात करते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, एक है तंत्र, एक है मंत्र, और एक है यंत्र। ये तंत्र, मंत्र और यंत्र क्या है और ये कैसे काम करते हैं, आइए इनको थोड़ा और डिटेल में मालूम करते हैं, समझते हैं। मंत्र, मंत्र बेसिकली एक ओनर को, आपको रिप्रेजेंट करता है। आप क्या है जिंदगी में, आप लाइफ में क्या हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, वो आपको एक रिप्रेजेंट करता है, वो आपका मंत्र है। अब इसी में मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि सचिन तेंदुलकर एक इंडिविजुअल है। अगर हम बात करते हैं, उन्हें सभी जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यहां पर अगर मैं मंत्र की बात करता हूं तो सचिन तेंदुलकर एक मंत्र है, वो एक इंडिविजुअल है। ही इज वन इंडिविजुअल एंड ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। जिस तरीके से हम सभी लोग खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एक मंत्र है, ठीक है, हम एक मंत्र है। हमारा क्या सोचने का तरीका है, हमारी क्या ऊर्जा है, हमारे पॉजिटिव आउटलुक है, एटीट्यूड किस तरीके का है, ये सारा का सारा मंत्र के अंदर आता है। हम चीजों को किस तरीके से करते हैं, किस ढंग से करना चाहते हैं, हम चीजों को टालना चाहते हैं, हम फटाफट करना चाहते हैं, ये सारा हमारा मंत्र के अंदर आता है। अगली बात करते हैं हम तंत्र की। तंत्र क्या है? तंत्र एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एक टेक्नोलॉजी। किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जगह का एक जो काम करने का तरीका होता है, उसको हम बोल सकते हैं उनका तंत्र। वो इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, तंत्र हो सकता है कम्युनिकेशन, हो सकता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तंत्र किसी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को कह सकते हैं तंत्र उनका। कोई स्पोर्ट्स खेलता है, प्लेयर है, तो उसका खेलने के तरीके को हम लोग कह सकते हैं कि ये उनका तंत्र है। जैसे कैंपा कोला का फैक्ट्री है, कोका कोला का फैक्ट्री है, पेप्सी का फैक्ट्री है, तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, वो उनके लिए उनके वो तंत्र है। तो यहाँ पर हमने जब बात किया था कल, हमने बात करी थी सचिन तेंदुलकर की, तो उनका जो तरीका है खेलने का, एक बॉल को किस तरीके से वो
स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हैं या कवर ड्राइव मार सकते हैं, फ्लिक मार सकते हैं। जो उनको खेलने का तरीका है, एक बॉल को 2 तरीके से खेलने का, वो उनका तंत्र है। मंत्र हो गए वो खुद हो गए, तंत्र हो गया उनका जो उनको मालूम है किस तरीके से उन्होंने जो स्किल डेवलप करी है उनका खेलने के तरीके को, हम बोल सकते हैं उनका तंत्र है। अब बात करते हैं यंत्र क्या है। यंत्र की बात करते हैं। यंत्र यहां पर हमारा आता है लोगो, आपका ओनर का माइंडसेट, ओनर का वाइब्रेशंस, हमारी डाइटी, हमारा को जो रिप्रेजेंट करेगा वो, सपोज कीजिए कि आप एप्पल की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट कहीं पे ट्रैवल करता है, अमेरिका में कर रहा है, इटली में कर रहा है, इंडिया में कर रहा है या किसी भी कंट्री में कर रहा है, तो वहां पर उनको वो एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है। वो कहां से मिलती है? उनके यंत्र से। यंत्र अगर हम बात करें ग्राफोलॉजी की भाषा में, तो यंत्र इज अ लैंग्वेज इन ग्राफोलॉजी नोन एज अ सिग्नेचर। वो उस कंपनी का, उस कॉर्पोरेट का एक सिग्नेचर है जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उनका लगा होता है, जिससे उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है। और अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमने बात करी मंत्र की, तंत्र की और यंत्र की। अगर किसी कंपनी का मंत्र अच्छा है और उसका यंत्र और तंत्र कमजोर भी है, तो क्या उसे सक्सेस मिल सकती है? उसे सक्सेस मिल सकती है। उसे सक्सेस इसलिए मिल सकती है कि उसका एक माइंडसेट है, उसको एक इंडिविजुअल है, उसकी थॉट प्रोसेस है और वो मेहनती आदमी होगा। तो बेशक उसको उसका तंत्र और यंत्र सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपना आजीविका कमा सकता है, वो एक जगह तक सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन उससे आगे जाने के लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो उसे आगे यंत्र और तंत्र से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो क्या उसे सक्सेस मिलेगी? डेफिनेटली अगर मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों आपस में सिंक करके एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन शेयर कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इंसान को बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलती है। इसलिए यंत्र और लोगो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले करता है, किसी भी कॉर्पोरेट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस हाउस के लिए। बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस भी हो सकता है, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होने के लिए इन 3 चीजों की ही जरूरत है, और इन 3 चीजों में अलग अलग इंपॉर्टेंस हर पार्ट का है। हम आगे चलते हैं। अभी तक यहां तक किसी को कोई डाउट? सर डाउट एंड में ले लेंगे, आप पूरा पढ़ा दीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन लेट हो गए। डू लोगोस हैव सम एनर्जीज? यस, हर एक साउंड का एक एनर्जी होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक शेप का एक एनर्जी रहता है। और जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी साउंड, कोई भी चीज है इस धरती पर, कोई भी वस्तु है, उसका एक अपना पर्टिकुलर एनर्जी रहता है, उसका एक अपना वाइब्रेशन रहता है, और ये वाइब्रेशंस अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक अच्छी तरीके की राइट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, राइट काइंड ऑफ एनर्जीज को अपने पास अट्रैक्ट करें। सो द राइट काइंड ऑफ एनर्जीज कैन ओनली हेल्प द कॉर्पोरेट्स टू अचीव देयर कॉर्पोरेट गोल्स। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप है, कोई भी लोगो है, वो अपना मैनिफेस्टेशन जरूर देगा। अगर वो सिंक कर रहा है तो अच्छा देगा, अगर वो सिंक नहीं कर रहा तो उसका उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव a right kind of the logo and the energies which are being manifested into the better results. Okay, what is the need of the logo? जब हर एक साउंड का, हर एक शेप का कोई ना कोई एक एनर्जी है, तो हमारे को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनर्जी तो हमारे पास आने ही वाली है। तो अगर कोई ना कोई एनर्जी हमारे पास आने वाली है, तो अगर हम उसे अच्छी तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन करके अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो हमारे को उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यस, लोगो इज हैविंग इट्स एनर्जी एंड डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द एनर्जीज
vibrations depend upon the energies each logo manifests differently. So it becomes very important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने लिए एक बहुत अच्छी किस्म की राइट काइंड की एक एनर्जी, एक अपना लोगो अपने लिए बना के चलें. ओके, देखिए दो तरीके के सिचुएशन हो सकते हैं कि अगर एक कंपनी का, एक कॉर्पोरेट का एक लोगो है और एक कंपनी का कॉर्पोरेट का लोगो नहीं है, तो क्या वो दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे? क्या वो दोनों कंपनीज क्या एक ही तरीके से काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी. दोनों कंपनीज डिफरेंट तरीके से काम करेंगी. अगर हम बात करते हैं पहले सिचुएशन की कि अगर किसी कंपनी में लोगो नहीं है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्केट में कैसे होगी? कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने बिजनेस हाउस के लिए, अपने बिजनेस के लिए खुद का नाम या खुद का इनिशियल या कभी कभी पूरा नाम भी अपना इस्तेमाल कर लेते हैं. तो ऐसे बिजनेसेस का क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि उनको कोई रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, उनका बिजनेस है, उन्होंने अपना बिजनेस के लिए अपना खुद का नाम यूज किया हुआ है. तो ऐसे बिजनेस में होता है कि वो खुद ही अपनी आइडेंटिफिकेशन हर जगह रिवील करते हैं. वो खुद ही, उन्हें सभी काम खुद से ही करने पड़ते हैं. हर काम में उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा. अगर उनके पास में कंपनी में उन्होंने 10 डिपार्टमेंट कर लिए तो उनको 10 के 10 डिपार्टमेंट में खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा. जब तक उन 10 के 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर वो खुद एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक उन 10 के 10 डिपार्टमेंट के अंदर उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट उनको चाहिए. ये तो हो गया कंपनी के इनसाइड की बात. अगर वो कोई भी प्रोडक्ट उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे लेकर के जाता है किसी के पास, कोई उनकी सेल्स टीम है, उनकी मार्केटिंग टीम है, वो किसी क्लाइंट के पास आगे वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि सपोज कीजिए किसी कंपनी का नाम है कपिल फर्निशिंग्स, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे कोई नाम. तो कपिल फर्निशिंग्स का काम है फर्नीचर्स का. तो वहां पर कपिल को ही, जो भी उनका क्लाइंट होगा, वो कहेगा मुझे कपिल जी से ही बात करनी है. क्योंकि जब तक कपिल जी सामने नहीं आएंगे वो कंपनी वाले के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर क्लाइंट का भरोसा नहीं बनेगा. कंपनी के ओनर को ही हर जगह पर खुद से जाना होगा और वहां पर जाके उसको अपना काम करना होगा, तभी उनको रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. यह हो गया सिचुएशन नंबर 1. अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, जहां पर लोगो है. अच्छा, हम एक और इसमें बात करते हैं. अगर कंपनीज की एक आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट्स की आइडेंटिटी उनके लोगो से आती है, तो हमारी आइडेंटिटी कहां से आती है? क्या हमारी भी कोई आइडेंटिटी है? जी हाँ, हमारी भी आइडेंटिटी है. हमारी आइडेंटिटी हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर आती है. हमारे सबकॉन्शियस में जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, वो जो हम कागज के ऊपर लिखते हैं, तो हमारे सिग्नेचर के रूप में हमारी एक आइडेंटिटी निकल कर आती है. हर एक इंडिविजुअल का सिग्नेचर डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट होता है, हर ह्यूमन बीइंग एक डिफरेंट होता है एक दूसरे से. तो वहीं ये ग्राफोलॉजी के अंदर से एक सिग्नेचर निकल कर आता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वहां से हमारी जो वाइब्रेशंस निकल कर आती हैं, उस तरीके से हम लोग हर अल्फाबेट को डिजाइन करते हैं, हर अल्फाबेट को हम लिखते हैं और वहां से हमारा एक सिग्नेचर डिजाइन होता है. और जो हमारा सिग्नेचर होता है वो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे कि हमने किसी चीज को खुद से जाके अप्रूव किया हुआ है. इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी जगह पर हमारे सिग्नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है. और एक सिग्नेचर और ग्राफोलॉजी एक बहुत डीप साइंस है. इसको भी हम लोग आने वाले कुछ वक्त में क्लासेस रहेंगी तो हम पढ़ेंगे इसमें भी. सो सिग्नेचर इज अवर लोगो and which is our public image, just like a logo is a public image of the organization, corporate and the companies. Okay, so there are many shapes, there are many colors are used. तो companies बहुत सारी शेप यूज करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं,
बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं, तो उन कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है आज हम बात करेंगे कुछ कलर्स के बारे में। ये लोगो जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च रिक्वायर्ड रहती है, किस तरह के कार्य के लिए कौन सा कलर रिक्वायर्ड है, कौन सा शेप रिक्वायर्ड है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ कलर्स की। ओके, कलर्स का इम्पैक्ट होता है जी, बिल्कुल। कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं बिजनेसेस के ऊपर। ओके, कलर्स हमारे यहाँ पर दो तरह से हो सकते हैं। कलर्स हमारा होता है एक जो बैकग्राउंड में कलर चलता है, एक कलर है जिससे कि हमारा लोगो या हमारा जो कंपनी का या प्रोडक्ट का जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो जो बैकग्राउंड का कलर है उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, और जिससे कलर से ब्रांड नेम लिखा होता है या लोगो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। तो अगर इस एग्जांपल में हम बात करते हैं कि मैंने एग्जांपल डाला है यहाँ पर एक पामोलिव सोप का, तो अगर आप इसमें देखेंगे इसमें दो कलर आ रहे हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर आ रहा है ये हमारा आएगा इसमें बैकग्राउंड कलर, और जो व्हाइट जो इसमें नजर आ रहा है ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये हमारा मेन कलर है। और इनके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बैकग्राउंड का कलर एक अलग इमेज प्रोड्यूस करता है और फोर कलर एक अलग इमेज प्रोड्यूस करता है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ओके, पहला कलर हम बात करते हैं ऑरेंज कलर, केसरिया रंग। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगा के रखी हैं, आप देखेंगे एक साधु महात्मा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, चेहरे पे देखिए आप उनके एक सुकून है, इंजॉयमेंट है, बिल्कुल एकदम अपने लिए इंजॉयमेंट के साथ में वो तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो उनको दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम के साथ में है, बिल्कुल एकदम। आप देखेंगे कुछ फ्लावर्स हैं वो भी एकदम अपने आप को इंडिपेंडेंस दिखाते हैं, फ्रेग्रेंस है, अच्छा लगता है हर जगह पे, इंजॉयमेंट है। देखेंगे साथ में एक बाइसिकल है, एक छोटा बच्चा अपने बाइसिकल के साथ में कुछ स्टंट कर रहा है, जो उसको लग रहा है फ्रीडम के साथ में, इंजॉयमेंट के साथ में, वो वहां पर इस तरीके से इंजॉय कर रहा है। नीचे आप देखेंगे स्पा सलून, जहां पर लोग जाके रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर है, जो केसरिया कलर है, वो हमारे को क्या क्या चीजें दे रहा है, इंजॉयमेंट दे रहा है, हमारे को रिलैक्सेशन दे रहा है, हम अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की, केसरिया रंग की। केसरिया रंग किस तरह से काम करता है। ऑरेंज कलर हमको देता है फ्रीडम, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑल्सो। ऑरेंज कलर जो है एक आर्टिस्ट का कलर है। अब हम बात करें अगर आर्टिस्ट की, अगर कोई भी आप आर्टिस्ट देखते हैं तो आर्टिस्ट जब तक परफॉर्म नहीं कर पाता, जब तक वो खुद से अपने आप को फ्री होकर के पूरे एक्सप्रेशन के साथ में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो सिमिलरली जो ऑरेंज कलर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है पूरी तरीके से, इंडिपेंडेंस नेचर दिखाता है, एक्सप्रेसिव है, वर्क फॉर द ओन एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा पीछे कि यहाँ पे साधु महात्मा खुद के लिए एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खुद के अच्छे लगने के लिए। इनका मेडिटेशन से या पूजा पाठ से या जो भी ये कर रहे हैं, इनसे कोई किसी का मतलब नहीं है। ही इज डूइंग इट फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट, ओन सेटिस्फैक्शन। मनमौजी होता है थोड़ा इंसान। आर्टिस्ट का कलर है, आर्टिस्ट हो सकते हैं इसमें, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं इसमें, क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्समैन की देखेंगे तो वो भी अपने आप को एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। जब तक वो अपने आप को एंजॉय नहीं करेंगे गेम के अंदर, वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूजिक कंपोजर है या म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या म्यूजिक गाना गाने वाले सिंगर्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं। वो जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो रिजल्ट या लोगों को मजा नहीं आएगा। बट
वो लोगों को मजा तब दे पाते हैं जब खुद एंजॉय करते हैं। तो दिस इज अगेन अ कलर ऑफ द आर्टिस्ट। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब आप खुद को एंजॉय कर रहे हैं, खुद के फ्रीडम के लिए, खुद एक्सप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कलर दूसरे के पास नहीं जाएगा, क्लाइंट्स के पास नहीं जाएगा, और अपने कस्टमर ये खुद ही सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर इनके पास आएंगे और ये अपनी मर्जी से काम करेंगे कि नहीं आज काम करने का मन नहीं है, आप 2 दिन के बाद आइएगा, आप 3 दिन के बाद आइएगा, क्या ठीक है, हम काम करके आपको देते हैं और आपको बताते हैं। दे वर्क्स ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। केसरिया रंग का इस्तेमाल, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में कर सकते हैं, और किन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑरेंज कलर हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक बहुत सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सपोज कीजिए हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं और वहां पर वो डॉक्टर्स बोल दें नहीं नहीं आज मत आइए, आप 5 दिन के बाद आइए, ट्रॉमा का पेशेंट है, इमरजेंसी का पेशेंट है और उसको ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है उसी वक्त में, वहां पर बोल दिया गया, स्टाफ ने कह दिया नहीं नहीं आज नहीं, आप 5 दिन के बाद आइए, नहीं चलेगा। तो जहां पर वो सीरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां पर डिसिप्लिन और इमीडिएट एक्शंस का रिक्वायरमेंट है, उन जगहों पे ऑरेंज कलर हमारे को अवॉइड करना चाहिए। ऑरेंज कलर कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? फॉर द प्लेसेस लाइक इंजॉयमेंट्स, जहाँ पर हल्की ऑर्गेनाइजेशंस है, प्ले स्कूल्स में भी यूज हो सकता है ये कलर, स्पोर्ट्स में यूज हो सकता है, स्पा के अंदर यूज हो सकता है, एक्टर्स के अंदर यूज हो सकता है ये कलर, मेडिटेशन के लिए यूज हो सकता है ये, स्कूल में यूज किया जा सकता है कलर, क्लब्स, पार्टी, स्पा, एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, ये जितनी भी जगह है मैंने अभी बात करी है, स्पा हो गया, पार्टी हो गया, पार्टी में लोग एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, स्पा में जाते हैं, रिलैक्सेशन की जगहों पे जाते हैं, इवन मेडिटेशन करते हैं, तो वहां पर हमारे को ये बहुत एक सूदनिंग इफेक्ट देता है। बट सर्टेनली विद डिस्क्लेमर कि जहां पर सीरियस काम होता है, सीरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, उन जगहों पे कलर हमारे को अवॉइड करना चाहिए। इसमें आर्टिस्ट में हम बात करते हैं, आर्टिस्ट में हमारे सभी तरह के आर्टिस्ट आ जाते हैं इसमें, डांसर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो सकते हैं इसमें, और इवन दूसरे किसी भी तरह के जहाँ पर एक्टिंग से या किसी और चीज से जिनका रिलेशन है, जहाँ पर एंजॉयमेंट है। ओके, अब ऑरेंज अगर एक्सेस में हो गया तो क्या होगा? ज्यादा आ गया ऑरेंज, हमने ऑरेंज बहुत ज्यादा डाल दिया, एक ऑरेंज ऑलरेडी पहले से ही मनमौजी किस्म का इंसान है, मनमौजी मैनिफेस्टेशन देता है, फ्रीडम है उसके पास में, खुद का एक्सप्रेशन है, खुद क्लाइंट्स को खुद अपनी टर्म्स पे काम करता है, क्लाइंट्स के पास कम जाएगा, क्लाइंट्स को खुद उसके पास आना पड़ेगा, टर्म्स खुद की डिक्टेट करेगा। अब अगर ऑरेंज एक्सेस में आ जाता है तो क्या होगा? ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएगा, ज्यादा खुद को ज्यादा सेलेक्टिव बन जाएगा, वो ही विल बिकम मोर चूजी, अपनी चीजें पहले ही वो सिलेक्ट करके लेता है, उसके बाद वो ओवर सेलेक्टिव बन जाएगा, उसके बाद क्लाइंट्स जो है, उसके पास जो बिजनेस है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। अब क्योंकि वो ओवर सेलेक्टिव हो गया तो मूडीनेस ज्यादा आ जाएगी उसके अंदर, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, कि जब उसके पास में ओवर सेलेक्टिव हो जाने से जब आपके पास काम कम रह जाता है तो कंफ्यूजन ज्यादा बन जाता है आपके पास में, दे विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग द वर्क, दे विल हैव मोर एंजॉयमेंट एंड द फन एक्टिविटीज, उनको एंजॉयमेंट में ज्यादा मजा आएगा, मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन ही कर रहे हैं, घूमने गए हुए तो घूम ही रहे हैं, कहीं मान लीजिए कोई फन एक्टिविटीज के लिए निकल गए, खेलने निकल गए तो खेल ही रहे हैं, तो दे विल हैव मोर एंजॉयमेंट एंड मोर फन काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, मनमौजी हो जाते हैं जिससे कि चीजों में डिले आता है। एंड एक्सेस ऑफ ऑरेंज मेक्स वन बोल्ड एंड इरिटेटेड इन द वर्क आल्सो, क्योंकि इन सारी चीजों से इरिटेशन आएगा ना, जब काम आपका हो नहीं रहा, आप लोगों को रिफ्यूज कर रहे हो, काम कम हो जाएगा तो आपको इरिटेशन डेफिनेटली आएगा। तो ये था सारा हमारा ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, अदरवाइज ये हमारे को बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके प्लसेस और इसके माइनस दोनों मैंने आपके सामने रखे हैं।
तो हम बात करते हैं अगले कलर की, कलर ऑफ रेड, लाल रंग की बात करते हैं। लाल रंग हमारे को क्या दर्शाता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कुछ फोटोग्राफ्स लगा के रखे हुए हैं। लाल गुलाब है, सिग्नल है रेड लाइट का, माता की तस्वीर है और एक नीचे किंगफिशर का है रेड कलर। अगर हम आप इसमें से अगर हम देखते हैं इन चीजों से, तो हमारे को जो सिंबल से निकल कर आता है रेड कलर से, रेड हमारे को एक फियर देता है जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल के अंदर है, कि हमारे को एक रुकने का संकेत देता है। अगर हम नवदुर्गा माता की बात करते हैं तो हमारे को यहाँ से पावर आती है, एनर्जी आती है। फ्लावर्स की बात करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन आता है। रेड कलर हमारे को एक, जहां पर भी रेड कलर रहता है हमें एक अट्रैक्शन देता है, लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। और जो रेड के आसपास के जितने भी कलर्स रहते हैं वो उसके सामने थोड़े से डल हो जाते हैं, हम सभी ये मानेंगे। तो रेड इज हैविंग इट्स ओन काइंड ऑफ एनर्जी, और रेड के क्या मैनिफेस्टेशंस हैं हम लोग बात करते हैं। रेड कलर किसको रिजेंबल करता है और क्या इंप्रेशन देता है? रेड कलर हमारे को अटेंशन देता है, जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में देखा कि रेड कलर जब ट्रैफिक सिग्नल में है, हम लोग जा रहे होते हैं रफ्तार के अंदर, तो हमारे को जैसे ही रेड कलर का सिग्नल आता है तो हमें अपना स्कूटर, बाइक, कार जो भी है उसे रोकना रहता है। तो रेड हमारे को एक सिग्नल देता है रुकने का, अटेंशन का, हमें अटेंटिव होना है कि रेड हो गया, हमें रुक जाना है। एक फियर आता है हमारे मन में रेड को लेके, फियर के साथ में हमारे पास एक रेड से स्ट्रेंथ भी आती है। रेड एक मास अपील भी देता है, जहाँ रेड रहता है वहां पर बाकी के जो रंग होते हैं वो थोड़े से फीके भी पड़ जाते हैं। तो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है एक कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट होती है जहाँ पर हमारा रोजमर्रा का बाकी चीजों की जो जरूरतों का सामान रहता है, तो वो मार्केट को हम लोग एक कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, जिसमें हमारा वीट, राइस, पल्सेस और बाकी सारी चीजें, उसके अंदर मसाले वगैरह सारा आते हैं। तो एक जो मासेस में यूज करने वाली चीजें होती हैं उनका जो मार्केट होता है उसको हम कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। रेड एक लार्जर बेस देता है और इनवाइट सभी को करता है। रेड के पास सभी लोग आकर्षित होते हैं, रेड अट्रैक्ट्स एवरीवन। और रेड क्या करता है? रेड इज अ डोमिनेटिंग कलर एंड रेड ऑल्सो, रेड क्या करता है? एक डोमिनेटिंग है, एक एक्सप्रेसिव कलर है, तो वो अपना कंपटीशन के ऊपर भी किसी भी हद तक रेड जा सकता है। रेड कलर हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? रेड इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव कलर। रेड हमारा ब्लड भी रहता है। इन बिगर एंड द लार्जर बेस कंपनीज एंड द कॉर्पोरेट्स, रेड कैन बी यूज्ड। जो रेड कलर है बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े कंपनीज को बड़ा करने में बड़ा मदद करता है, क्योंकि लार्जर बेस पे जा रहा है। अदर कलर बिकम्स अ लिटिल इररिलेवेंट इन फ्रंट ऑफ द रेड। बाकी कलर्स थोड़े से कम उनकी इंपॉर्टेंस बन जाती है रेड के आगे, क्योंकि रेड अपना एक बहुत अलग से ही दिखने वाला कलर है। बिकॉज रेड बिल्कुल सभी कलर से अलग से दिखने वाला है और हर रोशनी के अंदर रेड कलर अलग से नजर आता है। इसी वजह से रेड कलर को ट्रैफिक लाइट में सिग्नल के रूप में यूज किया गया है रोकने के लिए। जबकि और ग्रीन कलर्स को हम ट्रैफिक लाइट में देखते हैं कि उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, बट जो रेड का रोल है वो दूर से नजर आया था रेड। तो रेड इज अ वन कलर विच इज बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ वेरी वेरी फार ऑफ प्लेस। रेड रिप्रेजेंट्स पावर, हैप्पीनेस, bliss, and red is a dominant color, and it's also associated with a me too kind of a product, because it goes in the corporate, it goes into the commodity market. जो commodity में है तो एक me too market को भी एक represent करता है। एक्सेस ऑफ रेड, बहुत ज्यादा रेड हो जाता है जहां पर, क्योंकि रेड आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, एक्सपेंशन दे रहा है। तो बहुत ज्यादा अगर रेड हो गया तो आदमी क्या करेगा? भागते 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 थकेगा, परेशान हो जाएगा।
तो एक्सेस ऑफ रेड मेक्स अ पर्सन लिटिल टायर्ड। ओके, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, रेड के अंदर इतनी सारी खासियत है, इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो रेड कलर अगर हम 4 कलर में यूज करते हैं, रेड हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, डिफरेंट मीनिंग। अगर हम रेड को 4 कलर में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किंग फिशर के अंदर लिखा हुआ है। अब किंग फिशर के बारे में मुझे कहने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हर किसी को मालूम है किंग फिशर स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंड किया, बहुत एक्सपेंशन किया, लेकिन बाद में आज की डेट में किंग फिशर एयरलाइंस की क्या पोजीशन है एवरीबडी नोज। रेड कलर जब वर्ड्स में लिखा जाता है, 4 कलर में लिखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लीगल इश्यूज दे सकता है, बिल्कुल एक लीगल इश्यूज पे या कुछ कंपनीज के अंदर परेशानी गड़बड़ प्रोड्यूस कर सकता है रेड कलर। और जो रेड कलर है, इट्स अ डोमिनेटिंग कलर, इट्स ऑलवेज एन एग्रेसिव कलर एंड हैविंग अ डीप पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट। मार्केट एक्सपेंशन के लिए आपको प्रेरित करेगा हमेशा कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, आपको सभी को इनवाइट करेगा वहां पर अपने पास में आने के लिए। बट एक्सेस ऑफ रेड आपको टायर कर देता है, और आप 4 कलर में रेड अगर यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज दे सकता है। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ रेड कलर। अब बात करते हैं ब्लैक कलर की। जैसा कि फोटोग्राफ नजर आ रहे हैं कि ब्लैक कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जज को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे हाथ पे ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बाउंसर्स को। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल के अंदर कि ब्लैक कलर जज को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाउंसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि ब्लैक कलर में क्या क्या ऐसी खासियत है, क्या क्या ऐसी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ब्लैक के अंदर। आइए समझते हैं। ब्लैक पावर देता है आपको, ब्लैक आपको कॉन्फिडेंस देता है। ब्लैक के अंदर क्या खास बात है कि ब्लैक कलर सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर एक ताकत है कि वो हर किसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर अट्रैक्ट्स एवरीवन एंड अपने अंदर सबको समा सकता है। एवरी कलर गेट्स इनटू द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज देता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर है, आपको एक उसका मास्टर बनाता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मास्टरी है तो आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मास्टरी नहीं है, अगर आप उस बिजनेस के अंदर, उस काम के अंदर आप नए हैं, तो ब्लैक कलर आपको उतना सफलता नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर वो जो भी आपके पास आएगा उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, और आप अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो ब्लैक आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ब्लैक कलर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, अनशेकेबल होता है, ब्लैक को कोई हिला नहीं पाता। आप देखिए कानून से रिलेटेड है, अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखा कि एक जज या वकील और एक बाउंसर, आप इनसे तीनों से कोई भी बात बोलिए, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं कोर्ट में, जज से या वकील से। और सिमिलरली आपके पास अगर ब्लैक बाउंसर्स हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। एडमेंट है, एग्रेसिव है, अनशेकेबल है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, मजबूती से टिके हुए हैं, अनशेकेबल है, और ये लोग लोगों के पास नहीं जाते। ब्लैक पीपल दे डोंट गो टू द पीपल। जैसे आप सभी एग्री करेंगे कि अगर मानते हैं कि अगर वकील के पास में, वकील या जज किसी के पास नहीं जाते, लोगों को उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरीके से कहीं पे अगर बाउंसर्स स्टेशन किए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं, तो बाउंसर्स नहीं जाएंगे किसी के पास में, लोग उनके पास आएंगे कि हमारे को एंट्री चाहिए या जो भी बात करनी है, और डिपेंड अपॉन दैट
वो उसके साथ अगला ट्रीटमेंट करेंगे। तो दिस इज अबाउट ब्लैक। ब्लैक इज ए definitely a very premium color. Definitely black is a very premium color because unshakable है, कॉन्फिडेंस है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज देता है, डोमिनेटिंग कलर है, हर किसी को खुद में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, ये एडमेंट है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि जैसे कि स्कूल्स में हमने देखा है सभी ने, ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर को भी जाना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड कभी नहीं आता, तो ब्लैक के पास हमेशा दूसरों को ही जाना पड़ता है। लॉयर्स, जजेस, दे हैव, अगर हम बात करते हैं वंस अगेन कि जजेस के पास में, लॉयर्स के पास में, इनके पास में अपने कानून के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में इन्हें पूरा ज्ञान होता है, इसी की वजह से लोग इनके पास जाते हैं। और अगर किसी वकील के पास आप जाते हैं और आपको उसको लगता है कि आपको लगता है कि आपका वो केस अच्छे से नहीं लड़ सकता, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? आप उसके पास नहीं जाएंगे। अगर एक नया स्टूडेंट है जो अभी लॉ की एजुकेशन करके आया है, अगर वो स्टूडेंट के पास आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। वो कुछ साल जब तक प्रैक्टिस करके खुद को स्टैब्लिश करेगा, तो ब्लैक के करस्पॉन्डिंग अपने आप को लेकर आएगा, तभी आप उसके पास जाते हैं, अदरवाइज आप उसके पास नहीं जाते। तो दिस इज द ब्लैक कलर। ब्लैक कैट कमांडोज, बाउंसर्स, लोग उनसे थोड़ा डरते भी हैं, दूर भी रहते हैं, ठीक है। और ब्लैक किसी के पास नहीं जाता। अगर ब्लैक किसी के पास नहीं जाएगा तो क्या उसके पास क्लाइंट्स आएंगे? ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। अगर ब्लैक किसी के पास नहीं जाएगा, अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, लॉयर्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, अगर वो किसी के पास नहीं जाते हैं तो उनके पास में क्लाइंट्स भी गिनती के आते हैं। दे हैव अ लेसर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बट बिकॉज दे हैव अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, दे कैन चार्ज अ प्रीमियम। वो एक प्रीमियम चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, और उनको करना भी चाहिए बिकॉज उनके पास में कस्टमर्स भी लिमिटेड है, क्लाइंट्स भी उनके पास लिमिटेड रहते हैं। तो दिस वाज अबाउट द ब्लैक कलर is a premium color, definitely very premium color, and in the premium businesses, in the high price businesses, black color can be used, but जहां पर black यूज होता है वहां पर लोग थोड़े से एडमेंट हो जाते हैं, वो कंपनीज एडमेंट हो जाएंगी। अगर कोई उनके पास में उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई शिकायत, कंप्लेंट लेकर जाता है, तो वो कंप्लेंट आसानी से सुनते भी नहीं, बिकॉज एडमेंट है, एग्रेसिव है, वो कहीं ना कहीं आपको वापस भेजेंगे। Another very important color is white. Okay. व्हाइट कलर से हमारे को जो नजर आता है, जो दिखता है यहाँ पर फोटोग्राफ्स के माध्यम से, व्हाइट कलर में एक लीडरशिप है। व्हाइट कलर में एक, हमने देखा हमारे दो लीडर्स हैं यहाँ पर, कपिल देव, नरेंद्र जी मोदी जी। व्हाइट कलर हमारे को एक डेलीगेशन देता है। आइए और डिटेल में समझते हैं इसे, व्हाइट की एनर्जी किस तरह से काम करती है। व्हाइट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, व्हाइट कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, अनलाइक ब्लैक, व्हाइट अपने पास में कुछ भी नहीं रखता, सब कुछ वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट इज फॉर द प्योरिटी, क्योंकि व्हाइट है, अपने पास कुछ रखा ही नहीं उसने, सारा कुछ लौटा दिया। So white is a pure, is a purity. White is a leadership color. White is a color of a leaders. जैसे हमने देखा मोदी जी एक व्हाइट ड्रेस पहने बैठे हुए वहां पर, तो व्हाइट कलर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लीडर्स। और बाकी भी हम लोग लीडर्स जो देखते हैं वो व्हाइट कुर्ते पजामे में आते हैं, व्हाइट कुर्ता ज्यादा पहनते हैं वो। इवन कॉर्पोरेट्स के अंदर ज्यादातर बॉसेस जो रहते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू वियर व्हाइट कलर। इवन अगर हम बात करते हैं यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर की, मिस्टर सुनक, ऋषि सुनक, ही ऑल्सो वियर्स व्हाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। व्हाइट कलर कमांड्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियंस। व्हाइट मैनिफेस्ट डिविनिटी एंड डाइवर्सिफिकेशंस, आपको विविधता लेकर आता है व्हाइट। व्हाइट आपको कई जगहों पे लेके जा सकता है, आपके अंदर डाइवर्सिफिकेशन
बना सकता है आपको। आप एक डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बिजनेस में 2-3 नए आपको डाइवर्सिफिकेशन आपको वाइट करके दे सकता है। व्हाइट इज गुड फॉर डेलीगेशन। अगर किसी को डेलीगेशन का प्रॉब्लम आता है तो वो व्हाइट को यूज कर सकता है, जिससे कि उसे डेलीगेशन का प्रॉब्लम उससे खत्म होता है उसका। व्हाइट इज फॉर द प्रोग्रेशन एंड व्हाइट इज फॉर द ग्रोथ एज वेल। व्हाइट आपको ग्रोथ देता है, प्रोग्रेशन देता है, लीडरशिप बनाता है आपके अंदर, क्वालिटी देता है, डाइवर्सिफिकेशन देता है। एक छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाने का काम भी व्हाइट कलर करता है। एक छोटे बिजनेस से आप एक मल्टीनेशनल या एक अच्छे लेवल के बिजनेस आप पहुंच सकते हैं व्हाइट कलर से। स्मॉलर बिजनेसेस कैन बिकम अ बिगर वन विद द हेल्प ऑफ कलर व्हाइट। व्हाइट गिव्स यू अथॉरिटी, लीडरशिप, डेलीगेशन। ये सारे के सारे व्हाइट के ट्रेड्स हैं। देखिए जैसे कि लीडर है, उनके पास में एक अथॉरिटी है। पॉलिटिशियंस है, उनके पास एक अथॉरिटी है। एक कंपनी का, कॉर्पोरेट का टॉप बॉस है, टॉप मैनेजर है मैनेजमेंट के अंदर, उनके पास एक अपना एक लीडरशिप है, उनके पास एक अथॉरिटी है किसी भी चीज को अप्रूव करने की या डिसअप्रूव करने की। कॉर्पोरेट की अगर बात करते हैं कल्चर की, तो टॉप मैनेजमेंट दे गिव द टास्क, डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट पीपल। उनका डेलीगेशन का काम होता है वो। बिजनेस एक्सपेंशन फ्रॉम द स्मॉलर बिजनेस टू द एमएनसी व्हाइट कलर बनाता है। वे टू अवॉइड व्हाइट कलर्स, अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है, अगर आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर आपको ब्लैक कलर भी अवॉइड करना चाहिए, वहां पर आपको व्हाइट कलर भी अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट कलर क्यों अवॉइड करना चाहिए? व्हाइट कलर आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए? व्हाइट कलर आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि व्हाइट कलर आपको डेलीगेशन सिखाता है कि आप अपना काम डेलीगेट कीजिए। सारा का सारा काम आप खुद से मत कीजिए, बाकी का काम कुछ दूसरों से करवाइए। लेकिन अगर आपका बिजनेस नया है, आपके पास टीम पूरी नहीं है, तो आपका काम दूसरा कौन करेगा? अगर आपके पास व्हाइट है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आप डेलीगेट तो नहीं करेंगे। तो आपके पास अगर डेलीगेशन की क्वालिटी आ जाती है वहां पर, तो आपका काम डिले हो जाएगा। इसलिए आपको स्टार्टअप बिजनेस में व्हाइट यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टिंग में अपने लोगों में कुछ कलर्स रखते हैं। स्टार्टिंग में कुछ कलर्स होते हैं, बाद में स्टैब्लिश होने के बाद में डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, चेंज होते हैं। इसी वजह से कि स्टार्टिंग में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, और आगे चलने के बाद में उनकी क्या नीड्स बन जाती हैं, क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसके अनुसार उनका कलर्स भी बदल सकते हैं। यूजफुल, जहां पर लीडरशिप का इशू आ रहा है किसी को, जहां पर डेलीगेशन का इशू आ रहा है, कोई आदमी सारा का सारा काम खुद ही करे जा रहा है, सारा सारा दिन बिजी है, सुबह 9 बजे ऑफिस आया और रात को 11 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाकी के एम्प्लॉयज हैं वो आए और 6 बजे या 5 बजे उठ के चले गए सारे के सारे, खुद ही आदमी बैठा हुआ है, वो डेलीगेशन नहीं दे पा रहा किसी को। अगर एक आदमी किसी को डेलीगेट नहीं कर पा रहा तो वहां पर वो व्हाइट यूज कर सकता है। दिस इज इंडिविजुअली ऑल्सो दिस कैन बी यूज्ड, बिकॉज कलर है, कलर का एनर्जी तो कलर का एनर्जी है। ओके, व्हाइट। अभी इसमें कलर्स तो हमारे बहुत सारे आते हैं। इसमें कलर्स हमारे इसमें येलो आता है, इसमें हमारा ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, वायलेट आएगा, पिंक आएगा, मैरून आएगा, गोल्ड, सिल्वर, मैनी कलर्स आते हैं। और लोगों के अंदर हम जितना बात करते जाएंगे, अभी तो कलर्स की बात चल रही है, कलर्स के बाद में डिजाइन्स की बात आती है, शेप्स की बात आती है, और बहुत सारी बातें आती हैं इसके अंदर। बहुत 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 वास्ट सब्जेक्ट है ये, तो सारा का सारा हम लोग इसमें नहीं बात कर सकते हैं अभी हम लोग। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, विजिटिंग कार्ड की। तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो एक बिजनेस का रहता है, विजिटिंग कार्ड का रहता है। तो विजिटिंग कार्ड में भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट रहता है कि आपको कौन से बिजनेस के लिए किस तरह का विजिटिंग कार्ड आप यूज कर सकते हैं, कौन सा विजिटिंग कार्ड आपको किस तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या विजिटिंग कार्ड आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है? डेफिनेटली विजिटिंग कार्ड आपको बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हेल्प कर सकता है। और बहुत सारे प्रेडिक्शंस आप विजिटिंग कार्ड से भी दे सकते हैं कि आपको बिजनेस के बारे में मालूम चल जाता है कि सामने वाले का कंपनी का किस तरह का बिजनेस है, उसका काम कैसा चल रहा है,
इंडिविजुअल को क्या परेशानी आ रही है, उसका बिजनेस स्मूथ चल रहा है, क्या उसके पास में पैसे का इनफ्लो अच्छा आ रहा है या पैसे का इनफ्लो नहीं आ रहा, उसके काम अटक रहे हैं, उसका प्रॉफिट किस तरह का जा रहा है, क्या उसकी कंपनी आगे ट्रैवल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, क्या एक इंसान सारा सारा दिन काम में लगा हुआ है, काम से बाहर ही नहीं आ पा रहा, मेहनत ही इतनी करे जा रहा है। हो सकता है कभी कोई ऐसा इंडिविजुअल दिखाई देता है हमारे को, ऐसा कार्ड नजर आता है जिससे कि मालूम चलता है कि एक आदमी काम ही करे जा रहा है, काम ही करे जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। एक कार्ड आपको हमको नजर आता है जिस कार्ड से हमको मालूम चलता है कि उसका काम जबरदस्त चल रहा है। जहाँ पे कार्ड जाता है वहां पर एक्सेप्टेंस मिलता है, जिस काम के लिए उसने कार्ड भेजा वहां पर उसको कन्वर्जन मिल रहा है। विजिटिंग कार्ड से आपको मालूम चलता है कि आपका कार्ड गया अंदर, आपको कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी किसी कार्ड के साथ में आपको 100% कन्वर्जन का रिजल्ट मिल सकता है, किसी कार्ड में आपको 10% का कन्वर्जन मिलेगा। तो ऐसे विजिटिंग कार्ड भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, सारा कुछ हम लोग आज की एक क्लास में नहीं कर सकते कवर, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर एक बार स्टॉप शेयरिंग करेंगे आप? जी 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 जी। कोर्स तो बहुत बड़ा है। जी जी। सर एक आपका ये जो फाउंडेशन कोर्स आ रहा है लोगों का, जिसमें हाँ जी लोगों हाँ को जी। ये पता पड़ जाए कि आखिर लोगों सीखने से अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में किस तरीके से लोग बहुत ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, तो इसका एक फाउंडेशन कोर्स आ रहा है सर का। ये 5 डेज का फाउंडेशन कोर्स है और इसकी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, ताकि एक बार आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता पड़ जाए। तो आप सब लोग आइए, सीखिए इस अमेजिंग विद्या को। 999 रुपए का एक फाउंडेशन कोर्स है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन आपको सब मिलेगा। 3 अप्रैल 2023 यानी कि लगभग 3-4 दिन के बाद ये कोर्स आ रहा है। सभी लोग ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैंक डिटेल ले सकते हैं। आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी बैंक डिटेल। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो भी आप 7665559566 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए दोनों ही नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 9675176666। सर इस फाउंडेशन कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये प्लीज आप प्लीज लोगों को बता दीजिए। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें अभी हमने जो कलर्स किए हैं, अभी बहुत सारे कलर्स हमारे छूट गए इसके अंदर। जी हमारे अभी इसके अंदर हम कोई भी डिज़ाइन नहीं डेवलप कर सीख पाए हैं कि हमारे एरो का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, सर्कल का क्या मतलब है, एलिप्स का क्या मतलब है, जी हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का क्या मतलब होता है। जी तो बाकी किस तरीके से शेप्स होते हैं, कौन से लोगो, कौन से डिजाइन हमारे को बेनिफिट दे सकते हैं, जी कौन से लोगो हमारे को हमारे पुराने क्लाइंट्स के साथ हमारा संबंध अच्छा बना सकते हैं, जी। कौन से लोगोस हमारे को ये सब ओपन कुछ आप 5 दिन में सिखाने वाले हैं? फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ हम लोग करेंगे, विजिटिंग जी कार्ड के बारे में बात करेंगे। जी और मेरा ये कहना है सभी को कि जैसा कि मैंने बताया इसमें कि आपके पास लोगो नहीं है तो आपको अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि वहां पर आपको सारा काम आपको खुद से ही करना पड़ रहा है। तो आप लोग आपके लिए काम नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए काम करते हैं वहां पर। तो आप आइए, सीखिए और अपना लोगो आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, या कोई दिक्कत पड़ती है तो आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं। जी 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 जी। तो ये इवनिंग टाइम का बैच टाइमिंग है इसका, 9:01 से चलेंगी, लाइव ऑन जूम रहेंगी। 5 दिन की अमेजिंग वर्कशॉप है। 999 ओनली, 999 विद जीएसटी, कोई भी एडिशनल कोर्स नहीं है इसमें। 999 देकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत कुछ अमेजिंग विद्या इसमें आपको सीखने को मिलने वाली है। आज जो सर ने कुछ आपको बताया है कलर्स के बारे में, कुछ अगर आप किसी को भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग आज जो पढ़ा आपने या कल आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। वैसे सर ने इतना अच्छा धीरे धीरे पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर आज लगता है बहुत ही आपने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट आएंगे। 999 के अंदर लोगों का कोर्स बहुत ही अमेजिंग साइंस, अपना लोगो खुद डिज़ाइन कीजिए और बहुत बहुत तरक्की कीजिए, यही आशा के साथ
सर आपने बहुत अच्छा बताया, जितना समय था, 2 दिन की क्लासेस थी, एक दिन नेटवर्क के कारण थोड़ा इश्यू रहा। आइए सीखिए, 5 दिन के अंदर बहुत कुछ हम इसके अंदर सीखने वाले हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, हमेशा यही प्रयास रहता है। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग मनीष के मौर्य नाम से आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। नाम की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप जिस भी ग्रुप में हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। मिलते हैं फिर जल्दी ही क्लास के अंदर। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। नमस्कार जी, राधे राधे सर। राधे राधे राधे।